जो स्टोरी लिखने के बाद जो पॉसिबिलिटी दिखा था मुझे, तो ये वर्ड क्या है। तो नॉर्मली हम एक आइडिया पे फिल्म शुरू कर देते हैं, वो कंप्लीट होते ही हमको थोड़ा वो कम्प्लीटली ओपन हो जाता है। ये कहानी, ये कैरेक्टर क्या बोल रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये सब हमको समझ में आता है। सो धीरे धीरे वी वांट टू एक्सप्लोर, एंड ऑडियंस का भी ये होगा उसमें, हमारा हमारा टीम का जो सिनेमा कैसे आएगा उसके वो आइडिया से ही वो ओपन हो जाता है। सब सब विंडोज, सब डोर्स खुल जाता है। तो सेकंड पार्ट कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं सोचने का, वो आगे नहीं एक्चुअली पीछे जाना चाहिए, वो एक सोच आया। वही मैं शुरू में बोल रहा था, तो इतना पीछे जाएगा करके मुझे भी है। आपकी जो ये पहली कंटारा है वो एक एरिया, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया की हाँ? सर सबसे पहले सर कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत ही वार्म वेलकम दिया है ऑडियंस ने कांतारा को। नाम आप कांतारा वेक्टर बन रहा है, उसे इतना प्यार मिला है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पर। क्या कुछ कहना चाहेंगे? एंड जैसा कि मैंने सर पहले ही बताया, मैंने कांतारा के टाइम पे इंटरव्यू जब आपका किया था, एंड नाउ अब आपकी हिंदी लाइक सुपर ग्रेट। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी हिंदी के बारे में? थैंक यू। मतलब पहले सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक हमारा गांव का एक कहानी को हम सिनेमा का रूप में लेके आए हैं, एंड आप लोग दुनिया भर लेके गए। एंड भाषा के बारे में डेफिनेटली मैं सोच तो पूरा कन्नड़ा में ही करता हूँ। ठीक है। लेकिन ज़्यादा इंटरव्यू कर करके थोड़ा डेवलप हो गया। ऐसे हर लैंग्वेज को सीखने का बहुत इंटरेस्ट एंड बहुत खुश होता है अगर लैंग्वेज आया। क्योंकि अगर एक जगह जाके बात करते हैं, वो लैंग्वेज को थोड़ा डिसरेस्पेक्ट होना नहीं चाहिए, तो ज़्यादा वो प्रयास करता हूँ। कुछ जगह वो क्या होता है ना, थोड़ा बैकफायर भी हो जाता है। क्योंकि अ, अगर उधर ये भाषा में बात की है, इधर ये भाषा में बात नहीं की है करके ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आई एम अ प्राउड कन्नडिगा, एंड कन्नड़ा इतना प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरा सोच सब पूरा कन्नड़ा में ही होता है। ऐसा ही तो दूसरा लैंग्वेज को भी, एक एक भाषा को इतना प्यार कर रहा है, इतना इज्जत कर रहा है, तो दूसरा भाषा को भी उतना ही रेस्पेक्ट कर देते हैं एंड प्यार कर देते हैं। बिकॉज इस भारत में, हाँ, इतने सारे लैंग्वेजेस है, इतने सारे लाइफ स्टाइल है, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है, ये सारा जो कोर एक ही होता है। तो दूसरा जगह अच्छे से उनका भाषा मतलब सीख के जो बात करना बहुत खुशी होता है। तो आगे ऐसा ही ट्राई करके जाता हूँ मैं। दूसरा जो कितना कितना भाषा नहीं आता है मुझे, वो भी मैं एफर्ट डाल के ही जाता हूँ। कांतारा की अगर मैं बात करूँ तो काफी प्यार मिला था, अवार्ड्स मिले थे, नेशनल अवार्ड्स मिले थे। तो अब कंतारा चैप्टर 1 की बारी है, तो क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है ऑडियंस से? मेरा तो दो चीज़ें नहीं है कि एक्सपेक्टेशन एंड एक्साइटमेंट। सो काम करने का ही प्रयास में रखता हूँ मैं, एंड अभी काम ख़त्म करके 2-3 दिन में आपके सामने आ जाऊँगा मैं। एंड मैं मतलब मेरे सारे टीम। सो मैं एक्चुअली वेट कर रहा हूँ लोग क्या कहेंगे। तो उनका एक्सपेक्टेशन मीट हो गया, नहीं तो उनको कितना अच्छा हुआ, तो क्या वर्क हुआ, क्या रिएक्ट करेंगे लोग, वो सोच में हूँ मैं अभी। सर आपने रिसेंट जस्ट बोला कि हिंदी आपकी इम्प्रूव हो गई, तो उसका कितना हेल्प हुआ फिल्म की डबिंग में आने, जो कि शूटिंग प्रोसेस है मतलब थोड़ा ज़्यादा वॉइस तो मैं एक कैरेक्टर को वॉइस देने तक मेरा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है शायद। तो होने के बाद मैं खुद वॉइस दे देता हूँ। एंड डेफिनेटनेटली थोड़ा देख के समझ में आएगा जो हिंदी वर्जन में क्या है करके। लास्ट टाइम तो कुछ समझ में नहीं आया था। मतलब मैं भी नहीं गया था, मतलब 1-2 दिन के लिए गया था। वो कन्नड़ा में रिलीज़ हो गया, उतने इतना स्पीड हमको दूसरा भाषा में ट्रांसलेट करना चाहिए था, टाइम ही नहीं मिला। तो इस बार थोड़ा ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, तो ओके ये है करके तो हम भी बोल देते हैं। नहीं तो ये थोड़ा बोलते हैं ना, अभी एक भाषा से दूसरा भाषा को डब होने समय में लॉस्ट इन ट्रांसलेशन जैसा हो जाएगा। कुछ चीज़ें थॉट में हम जो
कुछ 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 थॉट्स होगा हमारा, जो थ्रू आर स्टोरी वो बोलने के लिए ट्राई कर रहा है, जो दूसरा भाषा में जाने वक्त वो कम्प्लीटली बदल ही जाएगा। वो नहीं हो रहा है, मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं अभी, तो आई थिंक उसमें हेल्प हो रहा है। Sir, Kantara का first movie था. It was in the 20th and 21st century का story. And now chapter 1 is set in 4th and 5th century. So we got to know that you went through all the historians and professors के साथ भी आपने काम किया for the story. So we would like to know a little bit about the story, like what it is all about, क्योंकि this is a prequel, not a sequel. या ज़्यादा स्टोरी की कहानी के बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं, But तो little bit, sir. लेकिन जो क्या है ना, अ, जो समय का जो रेफरेंस नहीं था हमको, मतलब कैसे कुछ पेंटिंग जो पुराने ज़माने में जो हिस्टोरिकल फिल्म, मिथोलॉजिकल फिल्म जो ऐसा करने का वक्त, तो मोस्टली उनको पेंटिंग्स जो उसमें राजा महाराजा का पेंटिंग्स हो वो देख के थोड़ा रेफरेंस था, एंड प्लेस थिएटर में जो ड्रामास थे उस समय का तो कुछ रेफरेंस होगा, एंड मैक्सिमम पूरा जो नॉवेल्स में जो हिस्ट्री में जो लिखा है उसको पढ़ के रिक्रिएट करना चाहिए था। सो इस बार हमको ज़्यादा उसका उधर का जो राजा महाराजाओं का एंड ट्राइब्स का उसके बारे में कितना कितना ये लोग जो रिसर्च में जो हेल्प हुआ है उतना ही मिला है, तो इसलिए ज़्यादा हम बुक्स रेफ़र किए हैं, एंड ज़्यादा ऐसे जो उसके बारे में पढ़ा पढ़ा है एंड उनसे मिलके और इन्फॉर्मेशन लिया है। डेफिनेटली वो पूरा वही बताते हैं बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कहानी में कुछ लेयर्स में वो हेल्प होगा, जो स्क्रीन प्ले का लेयर्स में हेल्प होगा, तो वो थॉट में देखना What चाहिए। was that core feeling of showing Panjurli Dev and Gulliga Dev on screen? Like वो core thought कहाँ से आया? मतलब वो कांतारा जो इनिशियली जो कहानी शुरू किया था मैं उस समय उतना ज़्यादा ये नहीं था, एंड स्टोरी डेवलप होते ही बिकॉज जो कहानी इट्स अबाउट एग्रीकल्चर, जो उधर का जो ट्राइब्स है वो लोग के बारे में है, तो वो लोग जो खेत करते हैं एग्रीकल्चर करते हैं उधर से, जो हमारा जो एग्रीकल्चर से हम हमारा बिलीफ लाइफस्टाइल सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो उधर कनेक्टेड हमारे हमारे गांव में नहीं तो कोस्टल कर्नाटक में जो दैवा हम दिखाया फिल्म में, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू द पीपल, उधर जो लोग हैं उन लोगों को बहुत कनेक्टेड है। सो इसीलिए वो आ गया, इंटेंशनली नहीं आया था, मतलब इंटेंशनली वो यही लेके आना है यही लेके आना है वैसा नहीं था, कहानी में वो ऐसा बैठा है। सो डायरेक्टर और एक्टर के तौर पर सबसे ज्यादा मुश्किल आपके लिए क्या था? पहली फिल्म के रिदम को बनाए रखना या फिर कुछ अलग करके इस फिल्म के जरिए लोगों को चौंका देना? मतलब ये कहानी क्या डिमांड करेगा उतना ही कर सकता हूँ मैं, तो वही करता हूँ हर बार, ये कहानी को क्या क्या करना चाहिए, तो एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, सो वही सोच में हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, एंड जो डिफरेंसेस, मतलब ये कहानी के पीछे 3 साल से हूँ मैं, तो वही जर्नी में हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मेरे बारे में बात नहीं किया, मेरा वाइफ के बारे में, मेरे बच्चे के बारे में बात नहीं किया ज़्यादा, ये इनके बारे में बात की है, जो घर में जो कैरेक्टर है इनके बारे में डिस्कशन किया है, बात की है। सो आई थिंक तुम बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होगा मुझे, डायरेक्शन और एक्टिंग एक फ्लो है जो साथ में करके जा रहा है। थिंक आई फील इट इज़ ईजी टू डायरेक्ट करके एक्ट करके जाने का, नहीं तो वो क्या है ना, किसी और डायरेक्ट करेंगे तो वो एक्सप्लेन करेंगे तो मुझे आधा 50% उधर ही कट हो जाएगा शायद, नहीं तो कुछ बार कभी कभी 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो वी कैन अचीव द कैरेक्टर जो डायरेक्टर का विजन से। तो ये थोड़ा मुझे ही ऐसा इट्स लाइक इधर लेके इधर डालने का, लो हे जॉब तो उधर ही है, एंड उसमें मेरा पूरा टीम का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, स्पेशली माय डीओपी, ही हैज़ कंट्रीब्यूटेड लॉट, आई ऑलवेज टेल माय टीम ही विल बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा करके, उतना बहुत अच्छा विजुअल्स एंड उसका जो लाइटिंग सेंस, एस्थेटिकल सेंस, जो फ्रेमिंग, जो कैमरा मूवमेंट्स हो, जो नए नए टेक्नोलॉजी को यूज़ करना, वो बहुत बड़ा टीम है, एंड स्पेशली माय को राइटर्स, माय डिज़ाइनर्स, माय वाइफ एंड को आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर, सो प्रोड्यूसर का बहुत सपोर्ट था हमको। तो नॉर्मली क्या होता है ना, अभी पैसा डालने वाले प्रोड्यूसर नहीं बन सकते,
you need a passion and the way they execute the cinema and वो सिनेमा होने के बाद लेके जाके लोगों को पहुंचाना, तो वो सब है ना हुम्बाड़े से वो तो बहुत अच्छा हमको सीखने के लिए मिलता है. सो आई एम सो हैप्पी कांतारा को वो लोग प्रोड्यूसर्स है, दे आर द राइट प्रोड्यूसर्स फॉर कांतारा एंड ऐसा. तो सारे टीम का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सो कांतारा का क्लाइमैक्स आज भी लोग याद करते हैं, तो क्या कांतारा चैप्टर 1 में भी हमें रोंगटे खड़े कर देने वाली ऐसी कोई फीलिंग आ सकती है? वो बोल के कैसे मैं आपको समझा दूँ, मतलब आप फीलिंग से समझाइए. नहीं, मतलब आप देख लीजिए, फिल्म में देख लीजिए, देख लीजिए आप. आई थिंक होगा क्लाइमेक्स. क्लाइमेक्स होगा. when you spend so much of time creating, writing, in one film, जब आप अपना पूरा समय दे देते हैं, you learn, you unlearn, and then you learn again. Yeah. बहुत अलग तरीके से कई कई चीजें. If I have to ask you, what is that one thing you learn, unlearn, and सब कुछ, एवरीथिंग मतलब दिस इज वेरी न्यू टू मी. मतलब ये पूरा वर्ड जो कांतारा का वर्ड है, मैं कभी ऐसा बड़ा सेट पे नहीं गया था, काम भी नहीं किया था. इट्स वेरी फ्रेश. इट इज़ लाइक माई फर्स्ट फिल्म, जो पहली बार फिल्म कर रहा हूँ. जो पिछले का जो है वो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सब लेके पहली बार मैं एक्सप्लोर करने का एक मौका मिला है. वो सोच में मैं चला जाता हूँ. एवरी डे इज़ अ फ्रेश डे फॉर मी. तो आई थिंक every day is a learning process. Every technician, every artist is a teachers. मतलब किसी से भी कुछ मिलेगा सीखने के लिए. सो वो सोच में मैं अप्रोच करता हूँ. So, during the film, like you have been associated with Kaantara for 5 years. So many times when mythology films आती है, तो many times producer and actor say कि there was a divine hand during the film. So इन 5 साल के दौरान, did you ever felt the presence of, जो स्टोरी बताई आपने पंजुर्ली देवी या कोलिगा देवी, did you ever felt that presence during the मतलब set? वो क्या है ना, तो वो सब हमारा फीलिंग है. तो अंदर का जो फील है, इमोशंस है, वो उधर ही रखना चाहिए. ज़्यादा उसके बारे में बात किया है ना, वो उतना अच्छा नहीं लगेगा मुझे. तो वो जो एक्सपीरियंस के रूप में अंदर ही रखने का मन करता हूँ मैं. तो आई थिंक वो ब्लेसिंग तो है. नहीं तो इतना मुश्किल दिन था, इतना हार्ड डेज एंड हार्ड सीजन्स, एवरी डे इट्स चैलेंजिंग. तो वो हम ख़त्म करके आज आपके सामने आ सक रहे कि वो कुछ आशीर्वाद चाहिए हमको. नहीं तो कुछ भी हो सकता है. डेफिनेटली वो आशीर्वाद था, वो तो मानता हूँ. Presence थी उनकी. I said the superstars are here. Give it up for Rishabh Shetty, ladies and gentlemen. There comes the superstar along with Pragati ji. Of course, unki zindagi ki progress. She is here with us. Pragati ji, welcome. Rukmini Vasant, ladies and gentlemen, the fierce, the gorgeous. Chalue Gowda Sahab, the producer Sahab is here. And of course, our favorite, Anil Adani Sahab. Thank you so much, sir, for being here. चलने दीजिए, अच्छा लग रहा है थोड़ा, है ना सिद्धेश? वी आर लविंग इट. अच्छा, what we'll do is I'll request all of you to kindly settle down, sit back, relax and enjoy the evening, right? Wow. जिन्होंने इससे पहले जब एंट्री मारी थी, हर कोई कहता रह गया कि क्या कर दिया इन्होंने कांतारा में. और जो डिविनिटी हम सब ने फील की थी, आई थिंक हैट्स ऑफ टू यू सर. कमाल कर दिया. अब तक उतना ही ताजा है हम सब के दिलों में. ऋषभ सर के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. ऑफ कोर्स कुछ दिन पहले हमने देखा था उनके साथ उनकी बेटर हाफ एंड ऑफ कोर्स द कॉस्ट्यूम डिजाइनर. अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें तो प्रोग्रेस बनता है उनके नाम का मतलब. प्रगति जी इज हियर. थैंक यू सो मच मैम, विद दैट ever so beautiful smile of yours, ma'am. Thank you so much. Chalue Gowda साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, ladies and gentlemen. We talk about Humbale Films, and of course, they've given us some of the biggest blockbusters of Indian cinema. Every single time when we talk about Indian cinema,
कुछ ऐसी फिल्में हैं जो सबसे टॉप पे रहती हैं और वो होम्बाले फिल्म्स की ही फिल्में हैं। केजीएफ की मैं बात करूं, कांतारा की बात करूं, अभी रिसेंटली ऑफ कोर्स नरसिम्हा में जो हमने देखा है, उनका जो महाअवतार हम सब ने देखा है, इतना सारा प्यार दिया। आई थिंक लिए सबसे ज्यादा तालियां द बिगेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट नेम्स ऑफ इंडियन मीडिया, हमारी जो इंडस्ट्री है, फिल्म का जो मीडिया बोला जाता है, हमारे सब यहाँ पे रॉक स्टार्स आए हुए हैं, स्टार्टिंग विद तरन सर इज हियर। एक बार जोरदार तालियां तरन सर, थैंक यू सो मच for being here with us. Bharti ma'am, Meena ma'am, and all our friends. Aarti ma'am, thank you so much. आप भी दिख रही थी मुझे कहीं पे. Of course, Bharti Dubey ji, Bharti Pradhan ji. Of course, इस तरफ Naveen, Shravan, thank you. And all I want to say is thank you so much for being here. Without any further ado, we'll get down to some serious entertainment and start with this very special video that we're going to be watching on this big screen. Hombale Films ने क्या क्या किया है, किस तरह से किया है, उसकी एक झलक आप सबके सामने इस बड़े पर्दे पर. Can we have the video please? Ladies and gentlemen, अब जिस चीज की बात करने हम सब यहाँ आए, ये एक ऐसी फिल्म है, जैसा मैंने कहा, आपके दिल में घर कर जाती है. And whatever we've seen up till now, teaser बोलें या ट्रेलर बोलें, वो हम सब के लिए फेवरेट हो गया. Of course, it is the most talked about trailer, teaser, and of course the songs too. So यहाँ जिस चीज से शुरुआत हुई थी, जो हमने सबसे पहले देखा था, मुझे लगता है सबसे पहले वो देख लेना चाहिए. So ladies and gentlemen, we are all set to play the teaser of Kantara, a Legend, Chapter 1 for all you lovely people. All eyes towards the big screen, please. एक्सपीरियंस रहा, अंदर क्या चल रहा था, तो अंदर क्या चल रहा था उसका एक वीडियो है, एक रैप अप वीडियो है. जब ये फिल्म समाप्त हो रही थी, फिनिश हो रही थी, खत्म हो रही थी, उस फाइनल पैकअप से पहले कुछ बहुत ही खास एक वीडियो शूट किया गया है, जो आप सबके साथ हम शेयर करने वाले हैं. सो ऑल एक्साइटेड फॉर दैट. ऐसा लग रहा है ऋषभ सर सबकी आंखों में वो चंद्रमा दिख रहा है अभी. एवरीबडी इज लाइक ऑन सम अदर टेंजेंट राइट नाउ. सो यस, कैन वी हैव दैट वीडियो ऑन द बिग स्क्रीन प्लीज? द रैप अप वीडियो प्लीज. मेरा एक सपना, अपने गांव की कहानी पूरी दुनिया को बताने की. मेरा गांव, मेरे लोग और हमारा विश्वास. और हम सब फील कर पाएंगे ऋषभ सर ने और पूरी टीम ने क्या फील किया. सर मैंने सुना है ऐसे 5-6 ऋषभ हैं वो जो आप छुपा के रखते हो, वो एकदम से दे कम आउट. एक राइटर, एक डायरेक्टर, ये बताते नहीं है, बड़े छुपे रुस्तम है, अपने साथ 5-6 ऋषभ लेके चलते हैं. अकेला आदमी तो नहीं कर सकता. हाउ मेनी सर? पूरे पूरे साथ. ऑफ कोर्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटी सी गुजारिश है यहाँ पे हमारे जो पीछे वीडियो जर्नलिस्ट हैं. वी हैव समथिंग वेरी स्पेशल फॉर यू. ये एक सरप्राइज है जो कि बड़े सारे लोगों को नहीं पता है. वी हैव दिस सॉन्ग जो अभी तक कहीं नहीं आया है, एंड दैट इज ओनली फॉर यू पीपल. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने लेंसेज को या तो आप ढक लें, सिर्फ एंजॉय कीजिए, बिकॉज पूरी टीम चाहती है, कांतारा की पूरी टीम चाहती है आप ये सब एंजॉय करें, एंड वो थोड़ा अपने अंदर लें. So, are we all set? We good? The credit goes to this team. Sir, अब मैं समझ गया क्या चल रहा था वहां स्टूडियो में दोनों भाइयों के बीच. And I want to say something to you guys. I know console पे वो अभी ऋषभ सर ने ऐसे किया ना, अगर दोबारा नहीं चलाओगे ये तो देख लो तुम लोग. एक बार और बनता है प्लीज सर, एक बार और बनता है ना? बनता है. I know. Let's take a look at this song one more time, ladies and gentlemen, followed by the trailer of course this movie. Yeah. के बैठे रहते हो, देखो, है ना, हमारी ज्यादा बातचीत नहीं होती. अभी बता दो, आपकी भी तो फीलिंग होती होगी ना जब ऐसा कुछ कंटेंट देखते हैं, तो क्या बोलना चाहेंगे? एक नंबर. क्या बात है, उतनी एकदम गाढ़ी आवाज में यू किल्ड इट. ओके दादा, तुम्ही काय बोलायचं? ना जबरदस्त ना. आलोक सर, अभी आप बताओ मेरे को, आपको क्या लगता है? देखो ऋषभ सर यहाँ पे आए हैं, हमको उनको वो मुंबई वाला बिल्कुल कमाल वेलकम देना है. इतना कमाल कंटेंट हमने देख लिया. व्हाट डू यू हैव टू से टू हिम? बहुत प्रेशर डाल देते हैं मेरे पे यार, पर आई थिंक आउटस्टैंडिंग ऋषभ भाई. There's something visuals are outstanding, especially the Punjabi mix is totally feel good यार. Especially the song that he sing ना, आ करते हैं आप, the sound is beautiful. अभी एक काम करेंगे, इसी बार हम सब ऋषभ सर को ऐसे करके दिखाएं कैसे करके करते हैं. ओके, व्हाट डू यू हैव टू से? सर जबरदस्त, बहुत अच्छा ट्रेलर लगा, और सॉन्ग भी बहुत अच्छा है. फिल्म सुपर हिट होने वाली है.
इस ब्लेजर की कसम जो आपने मतलब जोश में बोला है, मजा आ गया सर. ओके, I'll come to you. यहाँ पे हमारे हाय कैसे हो आप? The ever so smiling friend of ours. हाय, अच्छा लगा. हाँ. Bas he's like, I'm a man of few words, guys. अच्छा लगा, बात खत्म. Ma'am, what do you have to say? Fantastic. It gives a, like a breathtaking and goosebumps feeling. Indeed. Sir, you want to say something? Yes. 2 तारीख को अगर कांतारा को लगा डाला तो इसको लगाने के बाद लाइव और भी जिंगल आला. जॉनरा का मतलब एकदम बदल दिया, सब कुछ कर डाला. श्रवण, we were talking about the fact that this is one of the most talked about films, and जब से ट्रेलर आया है या जो भी assets आए हैं, we've all loved it. What do you have to say today? I genuinely feel like this is going to be yet another masterpiece that the entire country is going to talk about, and I actually can't wait to watch on the second of. Thank you so much, Shravan. Thank you so much. देखो भाई, अपना तो सिंपल है, हाथ के हाथ लेने का सारे के सारे रिव्यूज. We just did that. So let's hear it for the team one more time, ladies and gentlemen. Come on. And especially Rishabh sir, जिन्होंने इतनी मेहनत इसके पीछे की है. Well, I'll be inviting the wonderful people on stage. And these wonderful people too. Perfume designer हम कह सकते हैं, ऐसे और भी words use कर सकते हैं. But all I want to say is she's a storyteller in fabric and thread, from ancient royalty to forest folk, from vintage uniforms to tribal traditions. उन्होंने हर चीज को इतनी बखूबी वीव किया है उस कहानी के साथ, उस एक किरदार के साथ, कि लग ही नहीं रहा है कि ये मतलब पहले के लोग हैं. It's like we have, seen them. हम उनके साथ रहे हैं. Give it up for Pragati Shetty, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां. Ma'am, please आइए. Of course. Please. Thank you so much, ma'am. Looking as gorgeous as ever. Give it up for her, ladies and gentlemen. ये हैं वो अनसंग हीरोज जो किसी भी फिल्म को उस लेवल तक लेके जाते हैं जहां पे ऑडियंसेस दीवानी हो जाती है. मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू. ऑलराइट, नाउ आईड लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज समवन जिनकी बात हम कर रहे थे, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को-फाउंडर ऑफ हुम्बाले फिल्म्स, लेडीज एंड जेंटलमैन. चालवे सर के लिए जितना कहा जाए उतना कम है. ही इज द को-फाउंडर ऑफ इंडियाज बिगेस्ट प्रोडक्शन हाउस, एंड इनके मिडास टच की तो हर कोई तारीफ करता है. जिस भी फिल्म को छू लेते हैं मतलब 100% उसका रिकॉर्ड आ ही जाता है. इनफैक्ट कांतारा के लिए भी कहा जाता है जो ROI था वो इंडिया में सबसे ज्यादा था, उसको सबसे ज्यादा आप सबने प्यार दिया. एंड आई एम श्योर आने वाले समय में भी हुम्बाले फिल्म्स यही करेगा. अपना अनकन्वेंशनल कंटेंट और अनअडल्टरेटेड कंटेंट इज समथिंग that they are known for. जो जैसा है उसको वैसे प्रेजेंट करते हैं, और शायद यही एक रीजन है कि देश दुनिया में इनको इतना सारा प्यार मिलता है. चालवे गौड़ा साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. प्लीज आइए सर. Give it up for him, ladies and gentlemen. The man behind, of course, Kantara Chapter 1. Thank you, sir, for being here. And now, I'd like to invite on stage someone जिनकी तारीफ में जितना कहा जाए उतना कम है. जैसे मैंने कहा, शुरुआत से लेके अब तक न जाने कितनी सारी पैन इंडियन फिल्म्स हैं जो उन्होंने हम सब तक पहुंचाई हैं. ही इज वन ऑफ द रीजंस, लेडीज एंड जेंटलमैन, जो अब हम पैन इंडिया सिनेमा की बात करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं, और उनकी रीच जो इस समय इस कदर बढ़ चुकी है. लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर अनिल थडानी साहब, AA फिल्म्स से. वेलकम सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. Before I invite Rishabh sir and of course Rukmini ji on stage, we have a very special message on. अभी मिल लो हैं, अभी मिल लो सबसे. Okay, we have this very special message. Of course, our very own Gulshan Devaya. Unfortunately, he could not be here with us, but he sent in his good wishes. आप सबके लिए, हम सबके लिए, इस बड़े पर्दे पर. Thank you so much. Thank you so much for playing that for us. Ladies and gentlemen, now it's time of Pan India Films. She's absolutely stunned us with her performance and the looks in the trailer of Kantara Chapter 1. Give it up for Rukmini Vasant, ladies and gentlemen. Yes,
क्या बात है, सम मतलब खतरनाक फैन फॉलोइंग आउट देयर. रुक्मिणी, थैंक यू सो मच. Okay, so now we'll start the press conference, right? No? We got to make some more noise, right? Because now I'll be inviting on stage the man, the visionary, जिनकी vision को हम सब ने इतना पसंद किया, उसे इतना सारा प्यार दिया. Ladies and gentlemen, the man and the driving force behind Kantara. He's been living and breathing Kantara for the last 5 years. और इनका जो कमिटमेंट है वो मैं प्रगति जी से बाद में उसके बारे में पूछूंगा, मतलब कितना ध्यान यहां वहां उनका गया. और जितनी बार इनको हमने कांतारा की बात करते देखा है, उनकी आंखें बोलती हैं. You know, every single time एक एक शब्द उनके दिल से निकलता है, because this is his own baby. Give it up for Rishabh Shetty, ladies and gentlemen. एक तो the excitement is out of the roof, तो हम सब बोलेंगे सर आज ही दिखा देते थोड़ा सा चालवे सर. Could we watch some more stuff from this movie? Thank you so much. This is the entire team, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां सबके लिए. And दादा आप बोल रहे थे पिक्चर करनी है, तो this is your moment. We'll do a quick picture with the team here and then later we'll do the solos, yeah? चलो जी, light, can we have full lights please? Thank you. We'll do it in the end. We'll just do the conversation. अपनी बातचीत थोड़ी सी हो जाए. So, Chalve, I'll start with you, talking about this project. Itna massive project hai. Always, every single time, hitting the bullseye. What's the secret, sir, of Hombale Films? Talk to us about that, sir. First of all, I would like to thank everyone who have come for this event. To all the media and all the supporters. We have been wonderful audience for us from from the first movie itself. And talking about Kantara, it all started during COVID when Rishabh sir narrated a line to Vijay, and from there the journey started. It's been 5 years now. The Kantara 1 has become a bigger and better and most ambitious project for us. We're waiting to bring it to you on October 2nd. And when you say it's like, so I think it's all divine blessings for us and all the blessings you people are giving. All our movies are becoming successful. I think it is the love and affection you people are giving. So nothing else. It's divine blessings. Lovely, lovely. Hombale ka bol bala hai, of course. Anil sir, this one's for you. I know you'll be like, क्यों मुझसे सवाल पूछ रहा है, बट यहां बनता है सवाल यही कि you have kind of introduced pan-Indian cinema, and जिस तरह से आप उसको हम सब के लिए लेकर आए here, associating with these wonderful people, sir, and presenting this movie, like distributing it in this part of the country. What do you have to say, sir? Good evening, everyone. I really am thankful to Rishabh. I think he's a genius of a writer, director, and actor. It's actually really very difficult to play all the three roles, and he made a genius of a film with Kantara, and audiences gave it all the love. I thank Hombale Films, Vijay sir, Chalve sir, for making me a part of their family. I just hope that the audiences give all the love to this film the way they did for Kantara. Looking forward for the release on October 2nd. Thank you so much, sir. Thank you so much. Okay, my next question is to Pragati ma'am. Thank you so much for being here. And मैं तो ऋषभ सर, sorry, मैं उनकी smile का बहुत बड़ा fan हूँ. आपसे भी बड़ा fan हो रखा हूँ मैं यहाँ पे. Can't help it. Talk to us about dressing up these wonderful people. And the second part of that question is his transformation. The man has transformed into something else
So talk to us about that, ma'am. Thank you. For Rishabh, cinema is everything. Life and cinema is not different for him. He's like 24/7. He'll be thinking about only cinema, cinema, cinema. Right. So, and this project is not at all easy. Him being the writer, actor, director, this journey was not at all easy. He had to put a lot of effort, and he was so much dedicated in all the work he do for the movie. This movie has taken like everything. Like he was so much drained physically, mentally, emotionally, but somehow with the blessings of all our daivas and all the audience you allow, because last time when we made a small Kannada regional movie, you gave us so much support and love, made it so bigger, and like because of that, like he had to do something and give the love back to you all. So that was the motive. So he has worked so hard. Not only him, we as a team, entire team worked like day and night so selflessly. Everybody has put so much of hard work. You all could see that in our trailer or all our content. You could see the work. Kantara experience, it's like it's an experience. It can't be explained. It can be felt, and we all are feeling the energy. Thank you so much for sharing that with us. Rukmini ji, this one's for you. Thank you so much for being here. You're looking gorgeous. How does it feel to be here when everybody is saying ki yaar, she is the next big thing in Indian cinema, pan-India sensation, ये सब सुनने को मिल रहा है. What do you have to say? सबसे पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी. Thank you all for being here to celebrate Kantara with us. It's amazing. ये बात सुन के बहुत खुशी होती है. लेकिन कांतारा हमारी पूरी टीम के लिए एक बहुत खास फिल्म है. और मुझे तो बहुत गर्व और खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे मुंबई में आप सबके साथ आई एम टेकिंग दीज फर्स्ट स्टेप्स विथ कांतारा, अ फिल्म एज स्पेशल एज कांतारा. जैसे कि सर ने कहा था हमारी मेकिंग वीडियो में, ये सिर्फ एक सिनेमा नहीं है, हमारे लिए एक शक्ति रही है. तो या आई रियली लाइक टू से थैंक यू टू सर, इस शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा मुझे बनाने का मौका दिया. थैंक यू. And all I would say is कि वो शक्ति हम सब फील कर सकते हैं. हमें दिख रही है, वो स्क्रीन से बाहर आ रही है. And of course, the man of the moment, ladies and gentlemen, Rishabh sir is responsible for that. Sir, देखो क्रेडिट मैं तो दे दूंगा. अभी आप ऐसा वो ह्यूमिलिटी के साथ लो मत लो. मुझे आप प्लीज ये बताइए, सबसे पहले तो वेलकम टू आमची मुंबई सर. क्या बोलना चाहेंगे? सबको इतने एक्साइटेड हैं सब आपसे मिलने के लिए सर यहाँ पे. Thank you so much. मुंबई इज़ वेरी स्पेशल. मुझे तो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं यही मुंबई में 2008 में मैं अंधेरी वेस्ट में एक प्रोडक्शन हाउस का ऑफिस में आई वॉज अ ऑफिस बॉय. एक प्रोड्यूसर का ड्राइवर था मैं. आज आप लोग एक सिनेमा क्या कर सकता है करके हम सोच सकते हैं कि आज आप लोग इधर तक पहुंच के ऐसा एक फिल्म करके इतना बड़ा रिकग्निशन, लव, रेस्पेक्ट, ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग. तो उसको मैं क्या बोल सकता हूँ, मतलब मैं सोचा भी नहीं था. उस दिन में इधर वही अंधेरी वेस्ट का जो फिल्म प्रोडक्शन है उसका जो रोड होता है ना, उधर वड़ा पाव खाते थे हम. मैं सोचा भी नहीं था इधर तक आता हूँ करके. लेकिन आई थिंक आफ्टर 17 years जो सिनेमा जो मैं दैव का रूप में, भगवान का रूप में हम देखते हैं एज अ फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म पीपल, एज एन आर्टिस्ट, वो लेके इधर तक पहुंचा है हमको. बहुत आभारी हूँ मैं. थैंक यू सो मच. सो शुरू में मैं थैंक यू. दैट्स इट आई थिंक. एंड कांतारा सेकेंड लॉकडाउन आई थिंक उस समय हमने मैं, प्रगति और हमारा बच्चों को लेके उधर गांव में गए थे. उस समय जो फर्स्ट लॉकडाउन था उस समय एक लॉकडाउन फिल्म किए थे. जो गांव का जो लड़के लोग बोलने शुरू कर दिए कि आई थिंक ऐसा वाला लॉकडाउन आगे कंटिन्यूस रहेगा तो अभी पूरा काम पूरा बंद होगा, बिजनेस कुछ नहीं चलेगा, आगे क्या करते हैं करके. जो एक एक्सपीरियंस हुआ था फर्स्ट लॉकडाउन में, हम एक फिल्म किए थे
सेकेंड लॉकडाउन में और एक फिल्म करते करके शुरू किए हम कांतारा। तो उस समय में विजय किरगंदूर को मैं उन्होंने मेरा लास्ट फिल्म था सरकारी देख के वो एक ऑफर दिए थे, कुछ फिल्म करते हैं हम साथ में, कुछ आइडिया है तो मुझे पिच करो करके। सो मैं सोचा होम्बाड़े फिल्म्स दे ओनली डू KGF काइंड ऑफ अ बिग बजट फिल्म्स करके एक थॉट था क्योंकि उतना बड़ा हिट था वो। उसके बाद भी मैं जो एक चिल्ड्रंस फिल्म किया था, बहुत बड़ा रिकग्निशन मिला था मुझे वो फिल्म में। तो मैं बोला ऐसा मेरा जैसा फिल्म भी आप प्रोड्यूस करते हो क्या करके। हमको वो डिफरेंशिएट नहीं है, हम फिल्म बनाते हैं, अच्छा फिल्म देना चाहते हैं पूरे दुनिया को। आप कुछ भी बोलो प्रॉब्लम नहीं है, हम एग्जीक्यूट करते हैं करके। तो वो याद आ गया मुझे, सीधा मैं विजय सर को फ़ोन किया। सो आई थिंक 2 मिनट्स में एक्सप्लेन किया था, दैट्स इट। 2 मिनट का कहानी में एक्सप्लेन किया था। ही सेड गो हेड। तो आई थिंक अनदर 3-4 मंथ्स में हम स्क्रिप्ट भी खत्म कर दिए एंड वो कहानी तो पता है, तो लास्ट कांतारा में पूरा वो कहानी सब लोग को बोला था मैं। लेकिन आफ्टर द रिलीज जो कनाडा ऑडियंस हमको जो इतना अप्रिशिएट किया, वो लोग एक स्पार्क को इतना बड़ा वाइल्ड फायर करके बाहर दुनिया को वो साउंड, वो आवाज़ पहुंचा दिया कि अरे हमारे इंडस्ट्री में कांतारा करके एक फिल्म आया है करके। तो वो बाहर लोग को जो इन्फॉर्मेशन मिला, जो ऑडियंस का रिएक्शन के बारे में सब जगह बात करने शुरू कर दिए। उसके बाद हर स्टेट फ्रॉम कर्नाटका टू केरला, तेलुगु ऑडियंस, तमिल ऑडियंस एंड हिंदी ऑडियंस जो इधर आया तो उसका रूप ही बदल हो गया। मतलब सो फॉर दैट अनिल तदानी जी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, जो जिन्होंने जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्या करता है कि सिर्फ ब्लॉकबस्टर ही डिस्ट्रीब्यूट करता है, वही है उसका। सो हमारा फिल्म वो ले रहा है करके मुझे बहुत खुशी हुआ था उस दिन, जो ज़्यादा ऑडियंस को रीच होगा करके। एंड जो इसके साथ जो सेकंड पार्ट जो थॉट आया रिलीज होने के बाद, वो थॉट में मेरा को राइटर से डिस्कस किया एंड विजय सर, चलवे सर होम्बाड़े में डिस्कशन किए। बहुत जर्नलिस्ट मेरा इंटरव्यू में पूछते थे अभी आगे क्या है, आगे क्या है करके। मैं बोला उस समय नहीं, आगे तो रेस्ट ले रहा हूँ, 2 महीने छुट्टी ले रहा हूँ करके। लेकिन फिल्म रिलीज होके एक के बाद एक लैंग्वेज में रिलीज हो गया। मतलब वो नॉर्मली हम फ्राइडेज करते हैं, नहीं तो थर्सडे करते हैं उधर। जो ये एक फिल्म है, मुझे भी शौक हो गया, जो सैटरडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, संडे रिलीज हो रहा है एक लैंग्वेज में, मंडे रिलीज हो रहा है। मुझे तो क्या हो रहा है करके समझ में नहीं आया। तो चलवे सर में एक लिस्ट बना के भेज रहे थे, इधर इधर जाओ, इधर इधर प्रमोशन है करके। तो क्या है कि ये फिल्म जा रहा है, उसके पीछे मुझे मेरा हाथ पकड़ के ये लेके गए सीधा, मैं सीधा गया, दैट्स इट। तो नेक्स्ट वॉज अ ह्यूज चैलेंज, क्योंकि मुझे तो आइडिया आया तो ये वाला कंटेंट रख के हम और एक पार्ट कर सकते हैं। क्योंकि पहली बार हम होम्बाड़े में एक अनाउंसमेंट पोस्टर डाले थे, एक सर्कल था उसमें, पूरे फॉरेस्ट चल रहे, उसमें एक सर्कल का एक ये अनाउंस किए थे। एक्चुअली वो सर्कल में एक वेल था, अभी वो पोस्टर मिला तो और ढूंढो, मतलब वो एक आइडिया था वो। सो उधर से शुरू हुआ है। जो सेकंड चैप्टर का एक पोस्टर निकाला हमने, जो एक वेल के अंदर में हूँ एंड बाहर ऊपर एक सर्कल है। सो ऐसा कनेक्शन है। तो पीछे जाते, आगे जाने से ज़्यादा पीछे कहानी बाकी हो गए, तो वो पीछे जाता हूँ करके मैं गया, सबको पूरे टीम को मैं नरेट किया। सो सब पूरे टीम वाले ने बहुत खुश हो गए, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग आइडिया है। सो दिस विल एंटरटेन पीपल एंड जो मिस्ट्री उससे भी ज़्यादा होगा, ह्यूमर भी ज़्यादा होगा, तो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस भी ज़्यादा होगा करके विल कोशिश करते हैं कितना कर सकते हैं करके। जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, ब्लेसिंग्स दिया है, वो सक्सेस को हम सक्सेस जैसा नहीं लेते, विल टेक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और भी ज़्यादा काम करते, हार्डवर्क करते, एफर्ट डालते हैं करके एक सबका पूरे टीम का एक साथ में वापस गांव गए। वही 3 महीने जो प्रमोशन ये सब जो कांतारा का 100 डेज सेलिब्रेट करके हम वापस पूरे फैमिली को लेके वापस गांव गए। सो बेसिकली इट्स अ फैमिली फिल्म, क्योंकि मेरा DOP हो, मेरा को राइटर्स हो, सारे टीम्स उनका सबका फैमिली पूरा लेके कुंदापुर जाके उधर सेटल हो गए थे। सो
सो वो एक एक्सपीरियंस था उनका जो जो ब्लेसिंग एंड पूरा साथ दिया मुझे। आई थिंक अभी हम सिर्फ इतने लोग हैं अभी भी काम कर रहे हैं क्योंकि अभी रिलीज होने वाली है, जो लास्ट मोमेंट का जो कंटेंट पहुंचाना, ऐसा सब बहुत सारे काम होता है। सब लोग उधर आई थिंक मोर देन 3 months दे हैव नॉट स्लेप्ट। तो मेरा भी ज़्यादा आई थिंक 2-3 घंटे ज़्यादा सोया कल रात एक्चुअली। तो उतना काम कर रहे हैं। सो मेरे बारे में बोला तो मुझे वो आता है कि हज़ारों लोग का एक बहुत बड़ा सैन्य बोल सकते हैं, आर्मी बोल सकते हैं, मेरे पीछे मेरे साथ में है। उन लोगों के वजह से हम ये अचीव किए हैं शायद। तो आई होप इट विल एंटरटेन यू एंड होम्बाड़े इतना बड़ा प्रोडक्शन होके आई थिंक कांतारा जैसा फिल्म करने के लिए वी नीड अ राइट प्रोड्यूसर। ऐसा ही कुछ पैसे डालने वाले प्रोड्यूसर मिला तो बस नहीं है, दे शुड बिलीव इन दिस, क्योंकि ये इट्स नॉट जस्ट अ सिनेमा फॉर मी और फॉर आवर टीम। जो हम भारतीय संस्कृति को, हमारा रूटेड कहानी को, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ये इसके ऊपर एक बिलीफ रख के आना चाहिए। एंड जो उन्होंने जो किया है, जो साथ दिया है, एंड अभी तक अभी चलवे सर इधर है लेकिन विजय सर उधर कंटेंट पे है हमारे साथ। ये लोग सब लोग हमारे साथ सो नहीं रहे, मतलब हमारे साथ में है, मतलब वो एक एनर्जी आता है ना, सब लोग है हमारे पास, जो वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो वो ऐसा एक प्रोडक्शन हाउस। सो थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड मेरा डीओपी आज नहीं है इधर, ही इज़ माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप विजुअल्स देखा है, ही इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट डीओपी इन इंडियन सिनेमा। उतना एक पोटेंशियल है उसका, जो फ्रेम्स होगा, जो पूरे फिल्म देखने के बाद आप देख सकते हैं उसका काम। सो एंड प्रगति एज अ डिज़ाइनर, उनका एक बहुत अच्छा एक मौका था वो, मतलब एज अ डिज़ाइनर जो लोग ये बोलते हैं कि अच्छा वाइफ है इसलिए डिज़ाइनर, ऐसा नहीं है। मुझे वो 3 तरीके का एक ये था कि ये ट्राइबल हो, मतलब आप ट्रेलर में देखा है, जो ट्राइब्स हो, नहीं तो किंग्स एंड क्वीन, एक पोर्ट का भी ये आएगा। देयर इज अ 3 डिफरेंट मतलब कॉस्ट्यूम, लुक एंड फील आना चाहिए था। एंड स्टोरी सेट इन 4th-5th century, सो वी डिडंट हैव एनी रेफरेंसेस अनटिल अनलेस हमको कुछ पेंटिंग का रेफरेंस है, नो बुक में कुछ चीज़ मिलता है। तो हमारा जो रिसर्च टीम में बहुत सारे प्रोफेसर्स इसके बारे में जो PhD किया हुआ, एंड दैव नर्तक का जो लोग हैं, जो कम्युनिटी लोग हैं, वो सबको मिलके हम पूरा डॉक्यूमेंट किए थे। तो वही रेफरेंस था, वो रेफरेंस रख के सब बुरे काम किए ये लोगों ने। सो आई थिंक हर कैरेक्टर बहुत अच्छा दिख रहा है, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड एज अ वाइफ आई थिंक बहुत एक बड़ा सपोर्ट था मुझे, क्योंकि हर दिन मैं शूटिंग पर निकल जाता था मैं घर से, वो प्रे करने शुरू कर देते, इतना रिस्क का सीक्वेंस है, एक्शन का सीक्वेंस हो, तो वो था। एंड हमारे बच्चे इस पूरे फिल्म में ही बड़े होते आगे। जो मेरा बेटा तो ही वॉज लाइक 10 महीने का था हम योग शुरू किए, तो अभी स्कूल जाने के लिए शुरू किया, वो बेटी भी स्कूल जाने शुरू किए। वो सब संभाल के इतना बड़ा प्रोजेक्ट को हैंडल करके मेरा साथ दे के पूरे, सो थैंक यू फॉर दैट। एंड पूरे आर्टिस्ट रुक्मिणी हो, गुलशन, जयराम सर एंड नए कलाकार, बहुत लोग काम किए, बहुत अच्छा किए। सो बहुत टफ लोकेशंस था, सो वो पूरा मन में रख के वो एफर्ट डाल के जो साथ दिए, थैंक यू। सो सबका रिप्रेजेंटेटिव जैसा आपको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। एंड गुलशन इज़ वन ऑफ द अल्टीमेट परफॉर्मर। उनको मैं सब लोग देख के सोचा है कि बॉलीवुड से एक बंदा को लेके आया करके, एक्चुअल नहीं, वो ही इज़ फ्रॉम कर्नाटका, लेकिन उसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छा रिकग्निशन मिला है, बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं इससे पहले ही 3-4 साल पहले मैं उनके साथ काम करने का जो प्लान था, लेकिन वो कोविड की वजह से नहीं हुआ है। लेकिन बाद में इसमें जो वो काम किया है, आई थिंक यू गोइंग टू एंजॉय हिज परफॉर्मेंस। जो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका एक पॉजिटिविटी एंड परफॉर्मेंस। तो वो आज नहीं है बिकॉज कुछ रीज़न के वजह से उधर ही है वो। सो सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ फॉर माई टीम एंड आपको,
हर बार हमारा काम को अप्रिशिएट करके, स्पेशली लास्ट टाइम जो 3 साल तक आपका मन में है कांतारा, अभी भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड अभी ये कांतारा लेके आके आपको पेश करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें भी आपका वही आशीर्वाद पूछ रहे हैं हम, तो ब्लेसिंग्स पूछ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी को भूल गया तो सॉरी, मेरा टीम को, किसी को भी थैंक यू। सर यहाँ आप पिछली वाली की बात कर रहे हो, वो क्लाइमैक्स पे वाइफ है ना, अपार्ट फ्रॉम बीइंग द कॉस्ट्यूम डिजाइनर ऑन दिस, टॉक टू अस अबाउट दिस जेंटलमैन एज अ हस्बैंड, व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब पति देव के बारे में थोड़ा बताइए, यू नो, डायरेक्टर, द राइटर, लेकिन उससे हटके द हस्बैंड। I think this is the most difficult question because I've seen him as director only since last 5 years. I'm working with him. Like we have shot almost 250 days. We both were in set only, and mostly we discuss about movie all the time. And he's a good husband and father. I have to see after the movie once he come back home. Last time also he has promised me in few interviews that okay, I'll come back home and give personal time to you guys, but it didn't happen because after the release he was so excited, he wanted to do this Kantara chapter 1. So again he went for research and all of that, he was working on it, and I couldn't ask for his time and all. Now I think he'll give after this movie, then I have to see. प्यार प्यार में शिकायत कर दी उन्होंने दिल भर के, देखो बाकी तो बात तो ये है। थैंक यू सो मच मैम। यू नो रुक्मिणी जी, आप मेरे को बताइए, वी सॉ दिस सीन, वो अभी भी सबकी यू नो जहन में एकदम ताजा है, जहां पे स्वॉर्ड फाइट कुछ कर रहे हैं, आप दोनों इस फ्रेम में हैं। टॉक टू अस अबाउट इट, लाइक कितना चैलेंजिंग था और कितना मजा आया उसे करने में, व्हेन यू सॉ द फाइनल थिंग। आई थिंक सही कहा आपने, चैलेंज से ज़्यादा तो मज़ेदार ही था। वैसे हमारे करियर में मतलब शुरुआत में ऐसा मौका मिला है जहाँ पे मुझे ढेर सारी स्किल्स एक्वायर करने का एक्सपेक्टेशन था और रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो जिम्मेदारी भी दी थी मुझे, तो मज़ा आ गया। वी हैड सम अमेजिंग इंस्ट्रक्टर्स हु वर देयर टू हेल्प अस एंड ट्रेन अस विद दिस काइंड ऑफ थिंग। यू नीड टू वर्क ऑन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ इट, देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन स्वाव स्टाइल टू इट एज वेल। तो it was a great experience. I had a great time learning and then executing it. What kind of brief were you given, you know, by your director, writer? क्या बताया था ये कैसा कैरेक्टर होने वाला है? Because of course हम जो कैरेक्टर है वो देख रहे हैं, but what were you told about it कि ये ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? Wow. सर ने कहा था कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किरदार है और काफ़ी लेयर्स है इसके। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज बात करते करते मैं शायद पूरा कहानी बता दूँ सर। But I was told that there would be a great deal of layers, which as an actor is always fun to explore. And shoot करते समय भी, you know, there was a lot of involvement because sir was also there, so we were constantly deciding how much of this character or how much of this moment we should sort of expand on. How to develop it as we go along. So yeah, I think that's how we sort of engineered it. Right. Thank you so much. Chalve sir, this one's for you. Please tell us, you know, we talk about unconventional content. Umbale Films stands for that. But here, where do you see Kantara in the entire filmography of yours? And of course, you do a KGF, you do a KGF series, of course. You do a Salar, you do Mahavatar Narsimha, and you do Kantara. Where do you see it, and what is it that you know, it appeals to everyone? It's like not just Indian, you know, globally it has got so much love and recognition. What do you have to say on that? The story, we have these stories, the folklore and all, so where it connects to everyone. So it's a story from a coastal Karnataka, but same ritual is followed in some other formats in other parts of the world. So you go anywhere, like within Karnataka in a different format it's followed. Or you go outside Karnataka, it's followed. And if you go outside, like Rishabh Sir was telling, in USA, someone was referring, the similar ritual is followed in a different way. Yes. So finally, like, first of all, we are all tribes. We have evolved over a time. So it's a story of the ancestors, which we have to tell to our next generation. So our main vision as Umbala Films, we always wanted to tell stories of our the country, our mythology, so folklore. So that's our intention. That's how we did Mahavatar Narsimha. Like we wanted to tell our stories to
the next generation. So we want to keep that momentum. Otherwise, like our kids will never know what was there. So the Kantara is one of those kind of stories which is different and which connected because the more rooted is more. What did you say? Universal. So our old stories will get connected easily across the world. एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। ऋषभ सर प्लीज मुझे बताइए, आप बताइए, हम जब आपको बड़े पर्दे पे उस किरदार में देखते हैं, हम लोग बहुत ही उससे कनेक्ट कर पाते हैं और हम उससे ज्यादा ऊपर वाले से कनेक्ट कर पाते हैं। सो व्हाइल यू डूइंग इट, उस समय क्या चल रहा रहता है? एंड टॉकिंग अबाउट कांतारा जो हमने पहले देखी है, यहाँ कांतारा लेजेंड चैप्टर 1, इसमें आपने उससे कैसे कोप किया या कहीं वो रह गया आपके अंदर? टॉक टू अस अबाउट दैट, द एंटायर एक्सपीरियंस मैन। वो मैं बात नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई थिंक वी कांट एक्सप्रेस क्या है करके, मुझे भी पता नहीं, मतलब कुछ वो तो कर दिया, दैट्स इट। मतलब ज़्यादा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ उसके बारे में। टॉकिंग अबाउट दिस एंटायर थिंग, वाज इट देयर? सर ने बोला अपनी अगली जनरेशन को बताना है जो हमारे ट्रेडिशंस या हमारा जो कल्चर है, सो वो भी था दिमाग में जब आप ये बना रहे थे? व्हाट वाज द मेन थिंग व्हेन कांतारा की शुरुआत हुई थी? डेफिनेटली सिनेमा इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम एंड इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। हम वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है कि नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, डेफिनेटली एंटरटेन करना है, वन ऑफ द एंटरटेनमेंट विंग बोल सकता है। सो हमारा कल्चर, हमारा जो भारतीयता का जो विचार है, वो हम डेफिनेटली थ्रू एंटरटेनमेंट एक साइड है, और एक कुछ डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं हम, कुछ रियल इंसिडेंट एंड हमारा फोकलोर। मतलब नॉर्मली फोकलोर तो वही नरेशन पैटर्न था मेरा। मतलब फर्स्ट पार्ट में भी आपको वो राजा महाराजा का स्टोरी, 18 सेंचुरी का स्टोरी, शिवा का पापा ने शिवा को बोल रहा है, एंड शिवा का पापा का स्टोरी किसी और ने, जो कमड़ा सीक्वेंस चलता है उधर किसी और ने गांव वाले नया बंदा को बोल रहा है, एंड एंड में वो नया बंदा जो आया था वो किसी और छोटे बच्चों को वो कहानी बोल रहा है। दिस इज व्हाट द फोकलोर इज। जो लोग बोल के जा रहा है, वो नेक्स्ट जनरेशन जाएगा तो वो उधर उसके बारे में डिस्कशन होगा, ये हुआ वो हुआ करके, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा। फोकलोर इसीलिए कहना जाता है कि जो लोग से और एक ऐसा एक ट्रांसफर होते ही जा रहा है कर आगे जाते। इट्स अ बिग शिफ्ट। अभी जो टेक्नोलॉजी हो, ये मतलब वो जनरेशन का जो थॉट प्रोसेस, तो अभी एक्चुअली हम इस जनरेशन को जो पुराने ज़माने में क्या हुआ था, जो वो फोकलोर क्या है, वो बिलीफ सिस्टम क्या था, उस समय का ट्राइबल का जो आवाज़ क्या था, क्या बोलने जा रहे थे वो लोग, तो बीच में ये मनुष्य और प्रकृति का बीच में जो संघर्ष है वो क्या है, वो ये डीप इनटू दैट वो सब है, उसके पीछे का लेयर में वो सब है। जो वो समझ में आया बहुत अच्छा होगा, नहीं तो आपको डेफिनेटली एंटरटेन करेगा। एक थॉट प्रोवोकिंग विचार भी मिलते हैं फिल्म में। ये सब डेफिनेटली विद एन एंटरटेनमेंट वी कैन सर्व टू द ऑडियंस। आई थिंक वो मेरा शुरू से ही है। मतलब इससे पहले भी एक फिल्म किया था मैं, कांतारा से पहले, वो इट्स अबाउट चिल्ड्रन। जो दैट फिल्म टॉक्स अबाउट द लैंग्वेज पॉलिटिक्स जो बॉर्डर में होता है, जो स्कूल बच्चों को वो क्या होता है, एक उनका मदर टंग में जो है वो रीजनल स्कूल को बंद कर रहा है अभी, तो वो क्या है, वो लोग वो बच्चे क्या कर रहे हैं, वो था। मतलब एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप कुछ विचार भी पास कर सकते हैं। वो सिनेमा का एक बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है, वो मैं हर फिल्म में ट्राई करके जा रहा हूँ। दैट्स और ऐसा ही है सर, आप जो ट्राई कर रहे हैं वो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है। आई एम श्योर 2 अक्टूबर को भी यही होगा। एक चीज जो ट्रेलर में निकल के आई है वो कुछ एनिमल्स हैं सर, वो देखे हमने यहाँ पे, उनका क्या सिग्निफिकेंस है? व्हाट आर वी डूइंग? क्या क्या दिखाने वाले हैं सर? आई थिंक वो फिल्म में देखना चाहिए। एंड मतलब वो एक अच्छा कैरेक्टर भी है। इट्स नॉट जस्ट एनिमल, इट हैज अ ब्यूटीफुल कैरेक्टर। सो ऐसा बहुत सारे चीज़ है ट्रेलर में। आपको ज़्यादा मतलब कुछ बोला है, कुछ नहीं बोला है हम लोगों ने। वो अनिल सर हम बात करते जोक करते रहते, तो कुछ दिखाया कुछ नहीं दिखाया, ऐसा कुछ मतलब बहुत है। मतलब मैं किसी से बोलता था अभी क्या है ट्रेलर में,
कुछ बोला है नहीं बोला है, ऐसा डाउट थे उनको। मैं बोला होमबाड़े के लोगो आएगा ना, वो लोगो फेड आउट होते ही कहानी शुरू हो जाता है तो करके। सो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ है आपको। लोग बोल रहे हैं, मतलब सब बोल रहे थे, पूछ लेना जैसे पिछली वाली में क्लाइमैक्स अब तक हम सबके जहन में ताजा है, इस बार भी क्लाइमैक्स बवाल करने वाला है कुछ? मतलब शायद वो लास्ट में वही है मन में और ऑडियंस का मन में, जो लास्ट 20 मिनट्स का क्या रजिस्टर हुआ है, क्या क्या देखा है, जो पूरा एक्सपेक्टेशन वही होगा। डेफिनेटली इट्स अ न्यू स्टोरी इन द सेम वर्ड, लेकिन थोड़ा पीछे गया मैंने भी नहीं सोचा कि इतना पीछे जाऊंगा करके सो थोड़ा ज़्यादा ही पीछे गया। सो लेट्स सी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी मिलेगा, जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो भी मिलेगा। हाँ, तो वही है, वो जो एक्सपेक्ट नहीं किया है वो मिलेगा। आई एम श्योर उससे बड़ी खुशी होने वाली है। रुक्मिणी जी, ये सवाल नहीं पूछूंगा तो बिल्कुल हिमाकत हो जाएगी। इट विल बी अ ब्लंडर ऑन माय पार्ट। दे आर सेइंग दैट यू हैव दिस वेरी एक्साइटिंग लाइनअप, यश सर के साथ, NTR जी के साथ। टॉक टू अस अबाउट दैट क्विकली। क्या देखने वाले हैं कांतारा चैप्टर 1 के बाद? मैं मतलब अभी तो हम सब कांतारा की ही दुनिया में डूबे हुए हैं, तो आई थिंक हम सिर्फ कांतारा के बारे में बात करेंगे, आगे जाके बिल्कुल बात करेंगे, बट राइट नाउ इट्स द कांतारा फीवर। आई थिंक वी आर सुपर एक्साइटेड, सो आर यू, राइट? फॉर ऑफ कोर्स, बिल्कुल, है ना? बस देखो, ये बिल्कुल निकलवा लिया मैंने, ये काम आ जाएगा। ऋषभ सर, क्विकली, यू नो, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर थिंग, मैं कहूंगा मुंबई में आए इस प्रेस मीट के लिए, इफ यू हैव टू सम अप दिस एंटायर जर्नी ऑफ 5 years, जो कि आई एम श्योर आपके साथ रहने वाली है, क्या बोलना चाहेंगे? 250 दिन तो इसी में काम किया है, वो दिख रहा है, यू नो, हार्ड वर्क, द ब्लड, स्वेट, टीयर्स, एवरीथिंग। क्या बोलना चाहेंगे सर जाते जाते सबको? मतलब जो ग्रैटिट्यूड हमारा टू आवर ऑडियंस, दैट्स इट। मतलब उन्होंने जो कांतारा को लेके आके इतना बड़ा मंच पर, एक स्टेज पर पहुंचा दिया, सो वो वापस रिटर्न गिफ्ट देना चाहिए ना, तो उतना दिया है। तो इसीलिए हम पूरे परिवार, कांतारा एंड होमबाड़े का परिवार, बहुत मेहनत करके जो एक अच्छा इंटरेस्टिंग, जो आपको एंटरटेन करने वाला, आपका थॉट प्रोवोक करने वाला कुछ लेके आ रहा है। 2 अक्टूबर मिलते हैं, देख लीजिए। सो आई थिंक आई फील यू विल अप्रिशिएट आवर एफर्ट करके बोल सकता हूँ। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। इस टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, लेडीज एंड जेंटलमैन। दैट्स ऑल वी हैव फॉर यू, एंड अब इट्स टाइम फॉर अ क्विक पिक्चर विद द एंटायर टीम, एंड फिर आगे बढ़ाते हैं शाम को। थैंक यू। कोई बात नहीं, कितनी भावुकता है, देखिए सबके अंदर, देख रहे हैं आप कितना कितना जोश आ गया है इसके बाद। बोलूं? हाँ, ओके। सो एक देखो और सरप्राइज है जो हमने सोचा था, वील रिमूव द टेबल्स एंड डू इट, बट ऑफ कोर्स वील डू इट राइट अवे। वी हैव दिस कॉमिक बुक, यू नो, बेस्ड ऑन कांतारा, जो कि या एग्जैक्टली आई नो उसके लिए हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। सो वी गोना अनवेल दैट एंड वील डू दी ऑनर्स। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पूरी टीम से टू काइंडली अनवेल दैट फॉर ऑल ऑफ अस, ताकि हम उसे पढ़ें। एंड एक कॉपी तो सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा टीम से, सबके लिए होनी चाहिए हमारे पास, है ना हमारे पास? ओके, सो वील डू दैट। Thank you so much. Thank you, gentlemen. Request karunga to kindly do the honors and unveil this thing. Also, we have Naveen sir from Toon Sutra. मैं उनसे request करूँगा to kindly come up on stage. Naveen sir is here, I believe. Welcome, sir. Thank you so much for doing this.
and bringing back our childhood, और वही excitement एक बार वापस से आप लेकर आए हैं. Thank you so much, sir. Also, would like to thank our sponsors, Abaran, Country Delight, Cycle Agarbatti, Kurlon, Mysore Sandal Soap, Winnie, and White Gold. Thank you so much to all of them. Yes, sir. चालवे सर, मैं आपसे चाहूंगा आप इसको अनवेल करें, और ऋषभ सर उस तरफ काइंडली डू द ऑनर्स. We'll do it. Here we go, ladies and gentlemen. टून सूत्रा और हम्बाले फिल्म्स की एक बहुत कमाल की पेशकश आप सबके लिए. This is Kantara, a legend, the comic book, of course. Thank you, Naveen sir, one more time for doing this. Thank you. You'd quickly like to say something about this? Of course you should. Thank you. So, thanks everyone. Firstly, I would like to thank Humbale Films and of course Rishabh sir, for giving Toon Sutra the opportunity to work with the Kantara franchise. I think it's a wonderful, story, and in terms of the overall storytelling, it's so rich that I'm sure you will enjoy reading this graphic novel. So, thanks again, Rishabh sir. Thank you. Thank you, Mr. Miranda. Thank you so much. We'll do a quick picture with this team. And yes, can we all come together? 1 minute there? We'll do that. Sir. Chalve sir. Koi nahi, we'll do it. Wait. Thank you, Anil sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, before we wrap this up and of course have the final photo op, one more time would like to thank our sponsors, Abaran, Country Delight, Cycle Agarbatti, Kurlon, Mysore Sandal, Winnie, and White Gold. Thank you so much. मेरे सिवा न जानो कुछ भी तेरे सिवा प्रेम से तुझको मैं निहार लूं नैनों में तुझको मैं उतार लूं जना मैं तेरी और अब तेरे चरणों में भोर अब मैं किसका? Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen.
पावन स्नान करके वस्त्र ओढ़े नमन रे गंगा के नयन में छब तुम्हारी बदन रे हृदम एक होने को है अब शिव Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. You've been wonderful. Sir, किया ना solo? Sir. भक्ति के पथ से अनजान है मन कुछ भी ना जाने Thank you, ladies and gentlemen. We'll see you in theatre.